तो क्या आप भी अपना फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलने वाले हो या फिर खेलने के बारे में सोच रहे हो या फिर आगे जाके खेलना चाहते हो, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें जिनके बारे में आपको प्रिपेयर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए अपना फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलने के लिए। और मेन बात तो ये है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन आपको मेनली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी होना चाहिए बिकॉज सबका फर्स्ट कंपटीशन इसीलिए अच्छा नहीं जाता बिकॉज उनको इन चीज़ की नॉलेज नहीं होती कि उनको एक्चुअल में उनके लिए क्या सूट करेगा और उनको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। जैसे कि प्रेप क्या होती है, मतलब आप जब सुनते हो कि कोई बॉडी बिल्डर बात करता है कि मैं अभी प्रेप पे हूँ, तो प्रेप का मतलब क्या होता है, प्रेप में करना क्या होता है और प्रेप को किस तरीके से आपके हिसाब से डिज़ाइन करें। प्रेप के बाद आता है जो लास्ट 1 वीक बचता है, उसको हम पीक वीक बोलते हैं, जिसके अंदर हम अपने बॉडी में से वाटर एकदम फ्लश आउट कर देते ताकि मसल्स और स्किन के बीच के जो लेयर है या फिर जो भी आप बोल सकते हो कि जो सेपरेशन है वो एकदम क्लियर हो जाए, विजिबल हो जाए, ताकि मसल एकदम डिफाइन दिखे। तो उसके लिए हम पीक वीक करते, तो पीक वीक में क्या करना होता है। और उसके बाद आती है कि कंपटीशन डे पे क्या करना होता है ताकि आप फूलर लगो। और फिर आती है कि मतलब कैटेगरीज तो आपने वैसे भी पहले सोच ही ली होगी, लेकिन जब आप रजिस्टर करने आते हो तो वहाँ पे कैटेगरीज होती है। वैसे तो 3 मेन कैटेगरी होती है, उसके अलावा भी कैटेगरीज होती है, लेकिन उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी। मेन जो इंडिया में मोस्टली बूम कर रही है वो 3 कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आती है बॉडी बिल्डिंग जो सबसे ओल्ड है, सेकंड आती है मेंस फिजिक, थर्ड आती है क्लासिक फिजिक। तो इनमें डिफरेंस, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है उनके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में जब आपको जब स्टेज रेडी होना होता है तो टैन पम्प किस तरीके से करना है इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो इस वीडियो के अंदर हम ऊपर ऊपर से सबके बारे में बात करने वाले कि ये सब क्या होता है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, वैसे तो डिटेल वीडियो आएगी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की वीडियो पहले आनी चाहिए, जैसे जिस सीक्वेंस में मैंने अभी बताया कि जिस सीक्वेंस में जाता है, अगर आप चाहते हैं मैं उस सीक्वेंस में बनाऊँ तो वो भी बताना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार पीक वीक की वीडियो पहले आनी चाहिए बिकॉज मेरा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन पास में आ रहा है, तो आप उस तरीके से कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसको पहले बना दूंगा अगर कमेंट आता है तो। सबसे पहली चीज़ आती है कि आपके पास एक तो जो सबसे पहली चीज़ आती है जो मैंने मेंशन नहीं करी वो आती है कि आपके पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ मास होना चाहिए। मींस ऐसा तो है नहीं कि जो फर्स्ट टाइमर जो जिम में पहला दिन आया है जिसके पास बिल्कुल भी मास नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं स्किनी फैट जिनका वेट तो होता है लेकिन उसमें मसल नहीं होती, उसमें वो डेफिनेशन नहीं होती। और एक आते हैं स्किनी लोग जिनके अंदर मास और फैट दोनों ही नहीं होता है। तो अब इन दोनों टाइप को अगर हम देखें तो ये दोनों टाइप ही एक तरीके से आइडियली नहीं बैठ सकते किसी भी कैटेगरी में बिकॉज बॉडी बिल्डिंग खेलने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको मास। तो फिर प्रेप के पहले क्या आता है, प्रेप के पहले आता है बल्क। अगर आप न्यू बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको मास गेन करना है। और अगर आप ऐसा है कि अगर फर्स्ट कंपटीशन खेल चुके हो तो आप मतलब आप कंपटीशन डे के बाद से ही बल्क चालू कर सकते हो, लेकिन सबसे पहली चीज़ है ज़रूरी कि आपके पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ मास होना चाहिए कि आपको किस कैटेगरी में खेलना है। तो अगर जिससे कि मैं बताऊँ कि जब मैंने मेरा फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेला तो मेरे को 9 मंथ का एक्सपीरियंस था जिम का, और मैं पहले भी वर्कआउट करता था, होम वर्कआउट करता था। तो मेरे पास डिसेंट बोलो या फिर एकदम मास था लेकिन कम था, ठीक है ओके। अगर मैं लीन था तो मसल्स दिखती थी। तो फिर जिम में सबके ट्रेनर होते हैं, जनरल ट्रेनर होते हैं, उसने मेरे को पूछा था कि खेलेंगे कि नहीं, तो मैंने हाँ बोला था कि मैं जाके खेलूँगा। तो ठीक है, सबसे पहले बात आती है वो। अब समझो कि अगर आपने बल्क किया है, ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसे होता है कि ज़्यादातर लोग लीन नहीं होते, उन लोग मसल तो गेन कर लेते हैं लेकिन उसके ऊपर फैट भी होता है। तो फैट को कट करने के लिए क्या होती है, उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है प्रेप। तो प्रेप का मतलब क्या होता है कि आपको एक सर्टन बॉडी फैट तक अपने बॉडी का परसेंटेज गिराना होता है। डाइट, वर्कआउट, न्यूट्रिशन ये सब देखना पड़ता है। तो फिर अगर मैं बताऊँ कि अगर कोई बंदा है 65 66 का और उसको 60 की कैटेगरी में खेलना है, मीन्स ऐसा फिक्स नहीं होता 60 की कैटेगरी में, लेकिन उसको पता है कि अगर उसको एक सिंगल डिजिट बॉडी फैट में आना है अगर 65 kg के एक बंदे को, और उसको अगर सिंगल डिजिट बॉडी फैट में आना तो उसको 5 kg तक कट करना पड़ेगा। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, उसको 5 kg तक कट करके 60 kg तक जाना है। तो उसको ऐसा तो है नहीं कि वो 5 दिन के अंदर इतना वेट कट कर देगा या फिर एकदम ही ड्रास्टिक कट कर देगा। तो प्रेप का मतलब ये होता है कि आप धीरे धीरे उसको कट करोगे। तो अब जो 5 kg है उसको कोई लोग 6 मंथ में डिवाइड करते हैं, कुछ लोग 10 मंथ में डिवाइड करते हैं। अब जितना लॉन्ग करोगे आपके लिए उतना अच्छा है बिकॉज मास उतना बचा रहता है। लेकिन ये सबका अपना अपना रहता है कि कंपटीशन कितने दूर है। तो अगर समझो कोई बंदा 65 kg का है और उसको 60 kg तक जाना है सिंगल डिजिट बॉडी फैट तक, और मैं बात नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की कर रहा हूँ, अगर एनएस से तो वो कोच के अंडर करे तो ज़्यादा अच्छा है।
तो फिर अब 65 से अगर समझो कि उसने 6 मंथ की प्रेप करी है, 6 मंथ का प्रेप उसने चुना है कि 6 मंथ के अंदर वो 5 kg लूज़ करके कंपटीशन रेडी बनेगा, तो उस हिसाब से उसकी कैलोरीज और न्यूट्रिशन डिसाइड होगी। हर मंथ वो थोड़ा थोड़ा कैलोरीज कट करेगा ताकि वो अपने बॉडी में से जो फैट है उसको कट करे और कंडीशन हो जाए। तो प्रेप के एंड में क्या होता है, अब स्टार्टिंग में मस्कुलर थे, उसके ऊपर थोड़ा फैट भी था, लेकिन अब धीरे धीरे आपने बॉडी फैट परसेंटेज कम किया ताकि आप मसल्स को दिखा सको जो आपने बनाई है और वो स्टेज पे दिखा सको। फिर अब इसमें आती है जो सेकंड चीज, तो प्रेप के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं पीक वीक के बारे में। तो अब बात करते हैं पीक वीक के बारे में। तो पीक वीक का एक्चुअल मोटिव क्या होता है, तो पीक वीक का एक्चुअल मोटिव होता है जो आपने प्रेप करने के बाद जो मास बनाया है, लेकिन अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपको जब चाहिए उसी वक्त उसी तरीके का पंप हो, बिकॉज जो जिम जाते हैं उनको पता है कि पंप के बाद बॉडी एकदम अलग लगती है और पंप के बिना अलग लगती है। तो पीक वीक का मोटिव क्या होता है, पीक वीक का मोटिव होता है, सबसे पहला मोटिव होता है आपने आपके बॉडी में से एक्स्ट्रा वाटर फ्लश आउट कर दे। बिकॉज अभी जैसे हम बाइसेप फ्लेक्स कर रहे हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर रिटेशन है, बाइसेप उतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो लेकिन जब पीक वीक एंड होती है तो फिर बॉडी में से एक्सेस नहीं बोलूँगा, लेकिन जो वाटर है वो निकल जाता है, तो आपका जो मसल है वो ज़्यादा डिफाइन लगता है, आप बहुत ही ड्राई लगते हो। और उसका सेकेंड मोटिव होता है कि जो कार्ब डिप्लेशन मीन्स आप जब कार्ब्स रेगुलर खाते हो तो आपके बॉडी में पंप एनर्जी रहता है, लेकिन जब आप थोड़े टाइम के लिए कार्ब्स को छोड़ते हो तो आपके जो ग्लाइकोजन रिसेप्टर्स है वो खाली हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बॉडी एकदम फ्लैट हो जाती है 2-3 दिन के लिए, लेकिन आपको उस टाइम पे बिल्कुल डरना नहीं है। आपको फिर जब आप 2-3 दिन बाद भरते हो तो जब वो वापस से भरते हो तो आपकी बॉडी एकदम फुलर लगती है। मतलब पीक वीकेंड में क्या हुआ, आप एक तो बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे हो, आपकी मसल ज़्यादा क्लीन लग रही है बिकॉज वाटर नहीं है, ऊपर से जब आपने अब कार्ब लोड किया है तो आपकी मसल से वो और ज़्यादा पंप लगती है और ज़्यादा फुलर लगती है। तो पीक वीक के बाद आप बहुत ज़्यादा ही कंडीशन लगते हो। तो जो लोग कुछ लोग रहते कि जो बिना पीक वीक के भी खेलते, लेकिन अगर आपको सीरियस नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आपको एक अच्छा स्टेज रेडी लुक चाहिए तो आपको पीक वीक से तो जाना पड़ेगा। तो अब जो इसमें तीसरी चीज़ आती है वो आती है स्टेज डे। तो अब स्टेज डे पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, बिकॉज कोई भी न्यू चीज़ मत ट्राई करना जिससे आप कार्ब लोड करोगे। जो चीज़ें पता है, जो चीज़ें पूरे प्रेप में खाइए, उसी चीज़ों को खाना, उन्हीं चीज़ों को खाना। और मेन बात, अगर आप जो कैटेगरी खेलने वाले हो उस कैटेगरी का ट्रंक या फिर शॉर्ट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आप क्लासिक में खेलने वाले तो जो रेगुलर एक्स शेप वाली अंडरवेयर होती है उस तरीके का ट्रंक होता है, तो क्लासिक में वो लगता है। बॉडी बिल्डिंग में वी शेप वाला देखे रहोगे आपने, रोनी कोलमैन ओपन बॉडी बिल्डिंग खेलते तो बॉडी बिल्डिंग में वी शेप का ट्रंक लगता है जिसमें ग्लूट्स भी विजिबल होते हैं। और फिर आती है अपनी कैटेगरी मेंस फिजिक की जिसमें लेग्स नहीं दिखाने होते, शॉर्ट्स होती है, शॉर्ट्स में पोजिंग करनी होती है। तो अब स्टेज के दिन आपको हर चीज़ में प्रिपेयर रहना, आपको पोजिंग में प्रिपेयर रहना है। ठीक है, आपको अपने हेयर से उनको उड़ा देना, बिकॉज जब टैन लगता है तो उसके ऊपर अगर हेयर्स रहेंगे और अगर हेयर्स हिलते रहेंगे तो आपका टैन निकलेगा और वो बिल्कुल आपकी पूरी प्रेप वेस्ट हो जाएगी। आपने जो इतना टाइम दिया है, प्रेप का टाइम दिया है वो भी वेस्ट, पीक वीक का जो आपने स्ट्रगल फेस किया वो भी वेस्ट, आप जो कम्पीट करने के लिए फीस देने वाले हो वो भी कुछ काम नहीं आएगा। वेस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो फिर मेरी एडवाइस है कि आप अच्छे से करो, बिकॉज जब कंपटीशन ख़त्म होता है तो आपको लगता है कि आप माइनर चीज़ों से पीछे रह रहे हो, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो हेयर उड़ाने के लिए आप जो भी अपने हिसाब से उड़ा सकते हो। वैसे तो मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूँ कि एक हेयर रिमूवल स्प्रे आता है, वैसे तो मैंने मेरे प्रेप में यूज़ नहीं किया था बिकॉज वो थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन अगर आप लोगे तो थोड़ा अच्छा ले लेना बिकॉज आप अपनी स्किन पे लगाने वाले हो उसको, और जो चीज़ आपकी स्किन पे लगने वाली है वो अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज ऐसा ना हो कि कॉम्पिटिशन वाले दिन तो आपका हेयर्स निकाल दे लेकिन अगले दिन आपको स्किन में इरिटेशन या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, तो बिल्कुल भी उसका रिस्क मत लेना। मेरा लेग्स में वो कैसा होता, अगर मैंने रेज़र मारे थे, मैंने रेज़र से निकाला था एक्चुअली, रेज़र और वाटर से, शेविंग क्रीम यूज़ नहीं किया था मैंने। और एक्चुअल में मैंने क्या किया था, मैंने जो हेयर्स नहीं उड़ाए थे वो मैंने बस स्टॉप पे बैठ के उड़ाए थे कंपटीशन को जाते, तो मेरे पोर्स ओपन हो गए थे क्योंकि मैंने रेज़र जस्ट चलाया था और उसके बाद मैंने उसको क्लीन भी नहीं किया था। कंपटीशन के 1 वीक बाद मेरे लेग्स में पूरे ब्लैक स्पॉट हो गए थे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आपको खेलना है और आप अभी अभी अपने हेयर्स रिमूव करने वाले हो तो एक रात पहले कर लो, शाम में कर लो, एक दिन पहले कर लो, या फिर अगर स्टेज डे पे करने वाले हो सुबह सुबह तो उसको निकालने के बाद एक बार
क्लीन कर लेना या फिर एक बार बात ले लेना, बिकॉज अगर वो पोर्स ओपन रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आगे। मुझे सच्ची बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं जमा था वो दाग धब्बे के साथ, और उसको जाने में भी एटलीस्ट 3 मंथ्स के पास में गए थे, अभी भी थोड़े लाइट लाइट दिखते हैं। फिर अब आप जाते हो, अभी अपन थर्ड चीज़ में एक ही स्टेज डे पे, ओके। तो अब आप जाओगे वेन्यू पे, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, जो फीस है वो दोगे, अपना टैन, अपने आपको क्या क्या लगेगा टैन लगाने के लिए भी सुन लो। तो जब आप बात आती है, आपने रजिस्टर कर लिया, ठीक है। अब आपकी आपकी कैटेगरी यानी मतलब आपके पहले कैटेगरी वाले जा रहे स्टेज पे, तो टैन लगाना चालू करना है। लेकिन टैन कैसे लगा, तो इसमें जो सबसे पहले आता है, आपको टैनिंग अप्लाई करते हो, आपको ऑयल और बाम दोनों लगाना है। बिकॉज आपको हर वक्त क्रैम्प आते रहेंगे, आपकी बॉडी में बिल्कुल पानी नहीं है, आपको क्रैम्प आते रहेंगे। और ऑयल इसलिए लगाते हैं ताकि जो पेंट है वो बाद में निकले भी और अभी के लिए चढ़े भी, बिकॉज वो बिल्कुल ही ड्राई होता है। अब जब ऑयल लगाओगे उसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेना ताकि वो आपकी बॉडी पे लगे। और ऑयल को एकदम ऐसा इधर एक ऐसा जैसे क्रीम लगाते हैं ना गर्ल्स लोग फेस पे, उस तरीके से अपने बॉडी पे लगाना, एकदम ज़्यादा मत लगाना। बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ने क्या किया था कि मेरे पे इतना लगा दिया था कि मेरे पे पूरी एक परत चढ़ गई थी। तो जब मेरी बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी आई तो मैं एकदम सितारा बन के वहाँ पे पहुंचा था। सब लोग ने सेम गोल्डन टैन लिया था, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा चमक रहा था, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स लोग ने कंजूसी कंजूसी नहीं की थी उसमें, इस तरीके से नहीं बोल सकते, लेकिन इतना ज़्यादा टैन लगा दिया था कि मसल्स की मतलब क्या बोलते हैं, मसल की कटिंग से ज़्यादा मेरे ऊपर एक परत लग रही थी कि मेरे ऊपर पूरा टैन लगा हुआ है। तो ज़्यादा घाय मत करना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, टैन लगा लेना एक बार ही अच्छे से, हर जगह पे लगा लेना, ग्लूट्स वूट्स पे, क्योंकि ग्लूट्स में जब हम फ्लेक्स करते तो होता है कि ग्लूट्स में थोड़ी लाइनें छूट जाती है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आते ये बॉडी को पंप करना। तो आप ऑलरेडी लगाने से पहले कार्ब्स खा लेना, क्योंकि वो स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होता रहे। कुछ भी हैवी मत खाना, भले आप कार्ब्स खा रहे हो। देखो अगर कम कार्ब्स खाओगे अच्छा पंप नहीं आएगा, अगर ज़्यादा कार्ब खाओगे तो आप ब्लोटेड हो जाओगे। दोनों ही केस बिल्कुल सही नहीं। आपको एक फिक्स अमाउंट में थोड़ा थोड़ा खाना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा खाना ताकि आपको एक अंदाजा रहे। और पानी को बिल्कुल मत छोड़ना, एकदम एकदम ही मत छोड़ना, और ना ही सॉल्ट को एकदम ही छोड़ना, बिकॉज सॉल्ट और वाटर आपको दोनों पंप के लिए लगेंगे। कि आपको पंप करना है, पंप करना है तो आपके पास रेजिस्टेंस बैंड या डंबल होना चाहिए। जिसके साथ भी जा रहे हो एक बार कंफर्म करना कि हर मसल में प्रॉपर पंप है कि नहीं। बिकॉज मेरा ऐसा हुआ था कि मेरे आर्म्स में बिल्कुल पंप नहीं आया था, बिकॉज मैं घर पे, मेरे उस दिन ही शिफ्टिंग था और मैंने पूरा पीक वीक का लास्ट दिन यहीं पे घर में शिफ्टिंग करके निकाल दिया और रात में बॉडी बिल्डिंग खेलने चला गया। आर्म्स में बिल्कुल पंप नहीं था, फिजिक में कुछ इनकम्प्लीट लग रहा था। इससे आपकी बॉडी पंप हो जाए, एक प्री पोजिंग सेशन करना, वहाँ पे 7 मैंडेटरी पोजेज होते हैं उनको प्रैक्टिस करना। अपने मेंस फिजिक में 4 मैंडेटरी पोज होते हैं उनको करना। जो आपके बोलते फ्री स्टाइल पोजिंग, उसको पहले से पोज कर लेना, लेकिन उसको वहाँ पे करने की इतना ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपको उतना आइडिया नहीं रहेगा। लेकिन जो फ्री स्टाइल पोजिंग है वो आप जिम में कर लेना। और एक और चीज़, जब आप पोजिंग की प्रैक्टिस प्री सेशन में करोगे, प्रेप में करोगे, पीक वीक में करोगे, तो उसको 1-2 बार बिना मिरर के करना। और मेरे साथ इसी चीज़ का प्रॉब्लम हुआ था कि मुझे मिरर में देख के पोजिंग करने आती थी, और शायद अभी भी आती है, लेकिन बिना मिरर के मैं अभी भी शायद पोज नहीं कर पाऊंगा बराबर से। लेकिन जब स्टेज पे जाता हूँ तो कुछ और ऐसा मार के आ जाता हूँ। सिर्फ कोर पे ध्यान होता है, कोर पे ध्यान रखना, पोजिंग ऑन पॉइंट रखना, जितनी अच्छी कर सको ये दोनों में। जितना अच्छा कोर होगा, जितना अच्छा पोजिंग होगा, उतना ज़्यादा जज आपको नोटिस करेंगे। मतलब जाना है स्टेज पे जाने के टाइम बिल्कुल नर्वस मत होना, बिकॉज सब लोग कभी ना कभी चढ़ते, पहली बार चढ़ते, तो स्टेज फियर तो सबको होता है। और स्टेज पे चढ़ने की कोई बात ही नहीं, आपने एक अच्छा मसल पास, एक अच्छा पैकेज लाया है, लोग ऑडियंस आपको देखने के लिए खड़ी है, जितने कॉन्फिडेंस में पोज मारोगे उतना अच्छा रहता है। और हाँ, पोजिंग करते हुए स्माइल रखना, बिकॉज जजेस को ये नहीं चाहिए कि, बिकॉज जजेस को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एरोगेंट हो, कि आप गुस्से में पोज कर रहे हो, उनको गुस्सा नहीं दिखाना है। गुस्सा दिखाओगे तो पहले ही मार्क्स नहीं देंगे। और बॉडी बिल्डिंग में ऐसा होता है कि आपकी फिजिक से ज़्यादा आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो फिजिक तो आपके पास होनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन अगर आपको पोजिंग नहीं आती, आपको जो बेसिक चीज़ें वो नहीं आती, तो बिल्कुल है, तो बिल्कुल भी जो माइनर डिटेल्स होती है उनको बिल्कुल भी ये मत करना। जो हैर रहते उनको नोटिस करते, आपकी स्माइल किस तरीके से, आप हंस रहे हो कि नहीं, कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, पोजिंग किस तरीके की है, सब कैलकुलेट होता है। सब चीज़ पे ध्यान होता है जजेस का, सब पे ध्यान रखना। और उसके बाद जब आप स्टेज से नीचे उतरो तो भी अगर जो भी रिजल्ट आए उसके साथ खुश रहना। और जो भी, अगर आप हो सके तो फिर जज से एक बार फीडबैक ले लेना कि आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो, बिकॉज जजेस को बहुत ज़्यादा आइडिया होता है कि किस चीज़ पे कितना मार्क्स मिलता है। अगर
जज आपको अगर कोई भी एक छोटा भी फीडबैक दे दे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही मायने होता है। तो अब इसके बाद आती है कि आपने जो अब वाटर निकाल दिया है, तो अब इसके बाद तो सब में ऐसा होता है कि चीट मील के लिए जाते हैं, तो नो डाउट चीट मील भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम ही ऐसी हैवी मत कर लेना कि पेट में एकदम दुखने लगे हैं। बिकॉज ऐसा होता है कि बहुत टाइम बाद तक कुछ खाया नहीं रहता है, कुछ टेस्टी नहीं खा रहे थे तो बहुत ज़्यादा खा लेते तो पेट दुखने के भी बहुत चांसेस होते हैं। तो ऐसा ना हो कि पहला दिन कंपटीशन में और दूसरा दिन हॉस्पिटल में, तो ऐसा मत करना। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना। अगर एक भी कमेंट आता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो में से आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो लेट मी नो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन।